Ladies and gentlemen, are you ready? इसके बाद जब भी लेख लिखने के लिए दिया जाता बहुत ध्यान से वो लिखता, क्योंकि उसे प्रशंसा मिलनी थी। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सभी क्लासों में वो उस प्रशंसा के लिए बहुत ध्यान से लिखता और आज दुनिया का इतना बड़ा लेखक बना। अब सुनिए, मेरे पास करोड़ों का कारोबार था। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे पास जो व्यापार है, जो मेरे पास जगह है, वो एक इंसान का सपना होता साहब। लेकिन एक कमी थी, सम्मान की बहुत कमी थी। कभी सम्मान नहीं मिला था। हो सकता है मेरे पीठ पीछे मेरे पिता, माता पिता मेरी प्रशंसा करते रहे हों कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा कारोबार। प्लीज ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, मौका है आपके पास। टोटल इनकम बता सकते हैं, क्योंकि इनकम से लोग मोटिवेट होते हैं। मैं तो होता हूँ भैया। हाँ प्लीज जी। अब आप समझ सकते हैं, दिखाओ भैया।
कि सरस्वती मैडम को आप इस ट्रॉफी से, जी प्लीज, अब बिल्कुल कैमरे में ये, हाँ प्लीज। अपलाइन पर विश्वास कीजिए, अपनी लाइफ लाइन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और मैं जितना दूर भागती थी, मेरे अपलाइन मुझे हमेशा पकड़ पकड़ के आगे बोलते थे, नहीं आप तो एक लीडर बन सकते हैं। सब लोग अभी बहुत सारे आए कि हम खरीदार बन सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है दोनों चीज़, लेकिन उनकी नज़र में मैं हमेशा एक लीडर के रूप में उभर के आई। मैं कहती थी मुझे पर्दे के पीछे रहने दीजिए, मुझे पर्दे के आगे नहीं आना। तो वो हमेशा ये करते थे कि नहीं, यू आर लीडर नॉट ए सेलर। और लीडर लोगों का निर्माण करता है। उस काम पर बस आप सबसे यही चाहूँगी कि जिन सपनों को लेकर आप आज इस हॉल पर बैठे हैं, इस अमरकंटक की पावन धरती पर आप आए हैं, एक सपना यहाँ से जरूर बनाकर जाइए, एक उम्मीद बनाकर जाइए। बच्चे को, आपके पोते को कौन सी नौकरी मिलने वाली है? आज हो सकता है कि वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो। आप उन बच्चों के लिए कीजिए, थोड़ा सा दर्द लीजिए। बिना, कहते हैं ना, सफलता दर्द के कोख से जन्म लेती है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे बीच में सम्मानित करें।
ये मैं माइक उस व्यक्ति को दे रहा हूं, दिल से तेल निकलते हुए तो आपने देखा होगा, हेलो, लेकिन खली से तेल निकलते हुए पहली बार आप देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज आप अपने स्थान को ग्रहण करें। भोजन भी ठंडा हो रहा है। सॉरी, श्रवण मिश्र, बिल्कुल श्रवण मिश्र। मैं बहुत सम्मान के साथ सभी सीनियर साथियों से चाहूंगा कि इस पूरे टीम के हीरो श्रवण मिश्रा जी को आप प्लीज स्टेज तक लेके आए। Ladies and gentlemen, सम्मान के साथ लेके आए। तालियों के साथ। कैमरा वाले भैया, खड़े हो गए, ताली बजाए भैया, खड़े हो गए, बिल्कुल खड़े हो गए। स्टेज में आप लोग उनके स्टेज में दीजिए, प्लीज उनके आप लोग स्टेज में दीजिए। थैंक यू। प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें। समझदार, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, नीति, सब कुछ ये चाणक्य हैं आज के मध्य प्रदेश में। प्लीज मैं बड़े सम्मान के साथ ये प्लीज। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके शब्दों के जादू से पहले से ही प्रभावित हूँ। अगर डॉक्टर के गौतम को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो जिस दिन डॉक्टर के गौतम ज्वाइन नहीं हुए थे, तब मैं कहता था, जो सीनियर साथी उनको पता है कि डॉक्टर के गौतम जी बोलेंगे और केसी छाबड़ा बीसी छाबड़ा बैठ के नीचे सुनेंगे। ये मेरी समझ है, ये मेरी समझ है साहब, ये बढ़ावा नहीं है। मेरे साथ 100 डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं साहब, सबके लिए नहीं मैं बोलता, डॉक्टर के गौतम के लिए ही बोला हूं, और वो आपके सामने सब सिद्ध है, हवा में नहीं बोलते। बीरेंद्र तिवारी अगर मेरे निज सलाहकार हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बीरेंद्र तिवारी क्या है। अगर मैंने श्रवण मिश्रा जी के लिए बोला है ना, तो आप रिकॉर्डिंग करके रख लीजिएगा। एक एक बात अगर अक्षर से ना हो, तो आप हमसे कहिएगा कि आपने ऐसा कहा। प्लीज। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से 3 दिन से आए हुए हैं। मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत आभारी हूं, दिल से आभारी हूं। डॉक्टर साहब का, जिन्होंने
समय दिया। मैं डॉक्टर साहब से कभी इस तरह से मुखातिब नहीं हुआ, बस जो मैंने पहले बताया कि उनके प्रति जो एक रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो बिजनेस के हिसाब से नहीं है। मैं आज भी नहीं जानता, पहले भी नहीं जानता था कि उनकी लेवल क्या है, उनका पिन क्या है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में क्रॉस लाइन है। उनके बारे में जानना, बिजनेस के बारे में जानना नहीं जानना, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं जो रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसा सर ने अभी कहा कि मैं केसी सर उनको सुनते हैं, बीसी सर सुनते हैं, मैं भी उन लोगों को सुनता हूँ, लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो सम्मान डॉक्टर साहब के लिए है हमारे दिल में, हमें गर्व होता है कि वो हमारी टीम से हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ करोड़ों की जो कंपनियां हैं, करोड़ों की कंपनियों के जो मालिक हैं, वो सर से बात करते हैं। चाहे वो ईसा वशिष्ठ मैडम हो, चाहे वो उनके और जो लोग भी हैं, न्यूट्रीचार्ज के लोग हों, सब लोग जानते हैं, सब लोग बात करते हैं। और बड़ा प्राउड के साथ मैं कहता हूँ कि मैं सर को जानता हूँ और सर की मीटिंग में मैं रहता हूँ। इतना ही मेरा परिचय है और इतना ही सर के नाम से मैं जानता हूँ अपने आप को। हाँ, ये जरूर है कि जो मेरे सीनियर हैं मिस्टर वीरेंद्र द्विवेदी सर, आप उनकी टीम से हैं, और अभी जो बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, तो एक तरफ सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, एक तरफ मैं हूँ, ऐसा मुझे पता है। तो ये बात सही है कि आने वाले समय में, जैसा अभी सर ने कहा, और ये अरविंद द्विवेदी सर की, वीरेंद्र तिवारी सर का एक आशीर्वाद है, एक सपोर्ट है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसा कोई वक्त नहीं होता, हमसे हजार गलतियां होती हैं, लेकिन आज तक किसी गलती को उन्होंने सामने नहीं रखा, हमेशा उत्साह को बढ़ाया है, हमेशा उन गलतियों को इग्नोर किया है, और उसके बाद भी पीठ थपथपाई है। कई बार ऐसा काम किया जो नहीं करना था, जो करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन कभी भी आपके हृदय में जो हमने अपने प्रति प्यार देखा, वो कभी कम नहीं हुआ। ऐसे गुरुओं को पाकर मैं धन्य हूँ। और ये बात सही है कि ये एक दिन होगा, मध्य प्रदेश में नाम होगा, इस टीम नंबर 1 का नाम होगा, लेकिन वो आपके आशीर्वाद से ही संभव है, आपके आशीर्वाद से ही यहाँ तक आ पाए हैं, और आगे भी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस 1 मिनट का समय और लूँगा सर। मैं आप सब लोग यहाँ से, जैसा सर कह रहे थे कि आप मेरी टीम से हैं, ये बात सही है कि आप सब मेरी टीम से हैं, लेकिन आज आप किस लेवल पे यहाँ पे आए हैं, मायने ये नहीं रखता। सितंबर में आपने क्या किया, ये भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि अब आगे जो 6 महीने बाद इस तरह का प्रोग्राम होगा, वहाँ पर आप किस लेवल पे स्टेज पे खड़े हुए, ये संकल्प लेने का समय है। ये कार्यक्रम कहीं भी किया जा सकता था, लेकिन माँ नर्मदा की नगरी में आके करने का क्या उचित है? वो एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि किसी बीमार को ठीक करना हो तो आईसीयू में ले जाते हैं, ये आईसीयू है। ये ऐसी ताकत है इस नगरी की, इस धरती की, इस जमीन की, कि जो नहीं संभव होता है वो भी पूरा हो जाता है, असंभव चीजें भी पूरी होती हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में। तो आप लोग यहाँ से संकल्प लें कि अभी जब भी आप अगली पिन पे आएंगे, मैं दावा करता हूं कि इसी तरह का कार्यक्रम होगा, इसी तरह का मंजर होगा, इसी तरह से आरवी साहब आपके साथ होंगे, डॉक्टर साहब आपके साथ होंगे, लेकिन आपको अगले बार बड़े लेवल पे आना है, बड़े पिन पे आना है। मेरे सीनियर सर हैं, आरवी सर, स्टार एमराल्ड है। सर ने हमको सिखाया है कि हमें अपनी पिन आगे बढ़ानी है। मैं अभी पर लेवल पे हूँ, लेकिन मैं जो मेरी टीम के साथी हैं, मैं उनको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर प्रदीप सर, विवेक सर, भास्कर सर, सरस्वती मैडम, मुकेश सर, आए आप, राजन सर, सत्यदेव सर। कैसे जाना है, पैदल जाना है, अभी से चलना शुरू कर देना, मुझे नहीं पता, लेकिन सोचिए उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में जहां पूरे हिंदुस्तान के लोग होंगे, स्वयं डीसी छावड़ा खड़े होके आपके अपलायन के लिए ताली बजा रहे होंगे। हेलो, कल्पना करिए, जब मध्य प्रदेश का नाम आएगा हरियाणा से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, और जब मध्य प्रदेश का नाम आएगा, वो एक लाइन है कि मैं तो यूं चला था अकेले राहे मंजिल, मगर लोग तो
नाम जिनका है, जो वास्तविक आपकी अपलाइन है, वो ये है। मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए हूँ। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में ऐसी सौभाग्यशाली, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आईडी तो बहुत सारे लोगों की लगती है, लेकिन वो आईडी एक दिन डायमंड जाएगी, ये किसको पता है ना? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज जैसे सौभाग्यशाली जिन्होंने उस आईडी में आईडी लगी और आज वो डायमंड एमराल्ड मतलब लाखों की इनकम में पहुंच गई, तो थैंक यू। मैं मेरे लिए लकी है बस। थैंक यू सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पहले तो अपने टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि अब ये जो एमराल्ड की पिन बताई जाती है, तो एक्चुअली मेरी अकेले की ये कामयाबी नहीं है, ना तो वीरेंद्र द्विवेदी अकेले कर सकते थे, न कोई कर सकता है। बस यही कहा जाता है कि सिस्टम में प्यार बांटिए, और ये प्यार का ही सिस्टम है। तो मैं सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को जय RCM। सभी बिल्कुल इतना अच्छे से आप सब ने काम किया, और जो सितंबर का टारगेट आपने सब अयोध्या जी में लिए थे, वो टारगेट को आप सब ने पूरा किए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उस परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस दुनिया में हमें भेजा, और आज मैं आप सबके बीच में हूँ। और जिन्होंने, कहते हैं ना कि जब माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी आदत, अच्छी सोच बनाते हैं, तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अपने कामयाबी के लिए हमेशा बढ़ा जाता है और आगे अपना मुकाम हासिल करता है। भले ही हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, अभी हमारी माँ 15 अगस्त को अपना जीवन त्याग करके और हम सबको छोड़ के चली गई है, फिर भी जहाँ भी होगी ना, तो अपना इसने देती होगी। और बिल्कुल आप सबका, बिल्कुल इसने आप सबका प्यार बना रहे, बस यही आप सबसे निवेदन करती हूँ। और मैं सभी बहनों को यही बोलूँगी कि आप अपने नाम और पहचान जरूर बनाइए, क्योंकि ये मंच जो है ना, आदरणीय गुरुदेव TC सर, BC सर और कैसे भागचंद छावर जिनको बोलते हैं, कैलाश चंद छावर जिनको बोलते हैं, हम लोग बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन शायद है कि अगर ये मंच उन्होंने मंच प्रदान न किए होते, तो आज इस लेवल पे हम कोई न होते, क्योंकि जहाँ भी जो काम करते थे ना, उसी लेवल पे होते और वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलता। जैसे कि आदरणीय हम सबके गुरुदेव रीवा सफ़ेद धरती के चलकर हम सबका सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगी कि हमारे गुरुदेव आदरणीय RB द्विवेदी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि जब पहली रॉयल्टी मेरी आई थी तो सर अपने से आके बोले कि मेरे को मैडम का और सर का सम्मान करना है इस मंच पे। और मैं सोचती थी कि रॉयल्टी होती कैसी है, लेकिन जैसे सर बताए थे कि रॉयल्टी जैसे मुकाम आप हासिल कर सकते हो आप इस सिस्टम के माध्यम से, तो मैं सोचती थी कि रॉयल्टी होती कैसी है। आज वो सपना, आज वो आप सबको टारगेट दिखा होगा। नई पिन अचीवर लेके आए हैं रमेश शर्मा सर, आरती शर्मा मैडम, तो आप सबको पता होगा कि रॉयल्टी जैसे मुकाम क्या होता है। मैं चाहूँगी कि हमारे नए पिन अचीवर आरती शर्मा और रमेश शर्मा सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और जो कहते हैं कि स्टार प्लेटिनम आदरणीय प्रदीप तिवारी सर, उन्होंने बहुत सहयोग किया और उनका सपना है कि मैं अपने टीम में वो लेवल पे जाना चाहता हूँ और अपने टीम को ले जाना चाहता हूँ। तो मैं यही सबसे निवेदन करूँगी कि सबका सहयोग, सबका प्यार, सबका विकास एक साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ये मंच एक इंसान का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे महिला पुरुष सबका है। तो मैं प्रदीप तिवारी सर का ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लाए। और हम सब के बीच में जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, साथियों अपने माताओं बहनों का चेहरा देखिएगा कि वो महिलाएं क्या नहीं कर सकती। आज वो आपने सारे सपने देखे होंगे, जो टारगेट मैडम सरस्वती सर मैंने अचीव की हैं, स्टार प्लेटिना। मैं मैडम को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहूँगी कि मैडम आए मेरे साथ, और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मेरे साथ आए, क्योंकि मैं उनको अपने बहन के रूप में देखती हूँ। मेरी छोटी बहन है और वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको हमेशा बहन का प्यार देती हूँ। तो मैं चाहूँगी मैडम आप आए मेरे साथ, आपकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि आदरणीय विवेक सर भी हैं, जिन्होंने
मार्च में स्टार प्लैटिनम अचीव किए हैं, तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो बिल्कुल सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बातें बहुत सारी होती, सभी के पेट में चूहे दौड़ते होंगे, भूख भी लगी होगी, और बिल्कुल जो आज ये अचीव दिख रहा है, ये अचीवमेंट ना तो मेरा नहीं है साथी, वो आप सबका है। और कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास होता है। तो मैं बातें तो बहुत सारी होती हैं, पर मैं आदरणीय जो हमारे गुरुदेव जो हम सबको स्वस्थ बनाने का अभी टारगेट सारी चीज़ें बताने का प्रयास किए महिलाओं के लिए, न्यूट्रीचार्ट वुमेन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे गुरुदेव आदरणीय के गौतम सर को, डॉक्टर साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं कि सर ने आपने इतना बड़ा लेवल पे है, इसके बाद भी हम सब के बीच में आने का प्रयास किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सिस्टम की होती है। तो सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे साथी हैं, मैं सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। रीवा की टीम है मेरी, सतना की टीम है मेरी, शहडोल की टीम है मेरी, आदरणीय श्रवण मिश्रा सर को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना बड़ा लेवल अचीव किए और अपने टीम को लेके आए और बहुत अच्छे तरीके से सभी का सेलिब्रेशन हुआ, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं ऐसा जरूर देना चाहूँगी, एक मुश्किलें तेरा हौसला डगमगाएगी, ख्वाबों का दामन निगाहों से छुड़ाएगी, हौसला मत तोड़ना मेरी बहनों मेरे दोस्तों, ये थोपड़े ही तुम्हें चलना सिखाएगी, चलना सिखाएगी, चलना सिखाएगी। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू। और मैं आठवें अजूबे के आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, वो डॉक्टर के गौतम है। केवल रविवार के दिन काम करके आज स्टार पढ़ के लेवल पे है डॉक्टर साहब, ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब आप आएँ और हम सबको आप मोटिवेट करें कि कैसे ये आप इतना बड़ा करिश्मा करते हैं और वो आप ही कर सकते हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब को आपने सुन चुके हैं आप सब, और मैं चाहूँगा एक बार फिर से सुने डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, चूंकि भोजन का टाइम हो गया है, लकी ड्रा निकाला था, पता है सभी को? हेलो, मैं उन 4 भाग्यशाली विजेताओं का नाम बुलाऊं जो लकी ड्रा में जीते हैं, जिसमें था पहला लकी ड्रा था एलईडी टीवी, दूसरा था रेडियो ट्रांजिस्टर, तीसरा था प्रेशर कुकर 3 लीटर का और चौथा था टी केतली। 4 लकी ड्रा थे। उसमें से पहला जो लकी ड्रा विजेता है वो रूपा यादव जी है क्या, जिनको एलईडी टीवी देना है। हेलो रूपा यादव जी, अरे आप खाने नहीं आए, टीवी लेने आइए, जल्दी आइए। जोरदार ताली बजाइए रूपा यादव जी के। ये सितंबर की हमारी लकी विजेता है ना। बाइक कितने पता है सर आपको? आंकड़े बता दूं सर, 465 लोगों में से आपका नाम आया है रूपा यादव जी का, जो एलईडी टीवी इनको हुई है। और दूसरा कौन सा है? अब आप नहीं लेना चाहते तो हम क्या कहें। तीसरा है राजकुमार द्विवेदी जी। हेलो, टी केतली है शायद आपकी, है ना? बिल्कुल। मैं चाहूंगा आरपी सर को कि और डॉक्टर साहब को कि हमारी सितंबर की लकी ड्रा
विजेता है। पूरे सम्मान के साथ मैं चाहूँगा सरस्वती मैडम को कि आपका माल्यार्पण से स्वागत करें। और ये भाग्यशाली विजेता है सितंबर अभी एक हमने टॉप 5 परचेजर अवार्ड जारी किया था और वो 5 परचेजर अवार्ड में से हमारे पास देश की जान भारत की शान है सबका सम्मान टॉप परचेजर है 1500-2500 नहीं टॉप परचेजर संध्या विश्वकर्मा जी का है 32,135 और बाकी हमारे टॉप जो थी अर्चना त्रिपाठी जी जिनका मैंने आरती जी की टीम से उनको दे दिया गया है। और टारगेट दिया था तो वो टॉप 5 ज्वाइनिंग अचीवर जिन्होंने सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग कराई हमारी टीम में वो है आपके ज्वाइनिंग अचीवर में श्रीमती आरती पांडे। हेलो अरे खाना भी मिल जाएगा फिर आइए। आरती पांडे जी, किरण यादव, राजेश यादव, हेलो। और जो धर्मेंद्र शुक्ला जी, धर्मेंद्र शुक्ला सपना, शशि गुप्ता शहडोल, आचल मिश्रा शहडोल। सपानी आर्मी सर से चाहूँगा कि अचीवर्स है मोमेंटम से संबंधित Our CM
कुछ लोग आरसीएम में आते हैं, उनका ना आने का पता चलता है ना जाने का तो चलते नहीं है, पर कुछ लोग आते हैं आरसीएम में और आरसीएम में इतिहास है कई जाने बनार तक अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसे हैं मिस्टर शुक्ला त्रिपाठी जी, थैंक यू। अगला हमारे बीच में अब लास्ट है फाइनल, और हमारे बीच में एक महिलाओं की मीटिंग हमने संडे को, जिसमें जिसका प्रतिनिधित्व सरस्वती शर्मा मैडम करती हैं, हमारी मैडम रहती हैं, और बहुत संगीता मैडम रहती है। उसका जो दारोमदार रहता है, जो होस्टिंग का अधिकतर जो है, चूंकि जॉब में है सरस्वती जी, तो आरती शर्मा मैडम उसको संभालती है, पूरी होस्टिंग उसकी। और उसमें एक शायद सरस्वती जी कोई प्रतियोगिता रखेंगी, तो मैं चाहूँगा कि आप आएंगी और उन अचीवर्स को बुलाएंगे। प्रतियोगिता सरस्वती जी ने रखा था कि सबसे ज्यादा जो जून में 2 बजे की महिलाओं को लाएगा, उसको हम हमारा जो सेलिब्रेशन कार्यक्रम होगा उसमें सम्मानित करेंगे। उसमें जो पहला नाम है सबसे ज्यादा उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कराने का विभा सिंह जी है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली विभा सिंह जी के लिए। और आप बहुत अच्छा से ज़्यादा आपके लोग उस मीटिंग में रहते हैं। और अगला जो नाम है हमारे बीच में वो है शिखा पोखियाल जी, दीक्षा पोखियाल जी, दिल्ली से हैं आप, आपके भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये दो महिला शक्ति हैं जो उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा इनके लोग रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आरवी सर आएंगे और इनको सम्मानित करेंगे मोमेंटम से, जो भी हमारा उपहार है, तो प्रमाण पत्र और उपहार से इनको सम्मानित किया जाएगा। आप ताली बजाते रहिए, है ना। और हेलो ताली, अभी मुंह में ताली बजा रहे हैं। अभी समाप्त नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, आगाज करते हैं एक नई शुरुआत का। एक नए फिर से एक नया सेलिब्रेशन करेंगे, है ना, और उसको और बेहतर करेंगे। यदि यहाँ 200 लोग हैं तो उसको कम से कम 500 लोगों का करेंगे। हेलो, तैयार है? यहाँ से लेके संकल्प जा रहे हैं, बोलिए हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। हम सब आगाज करते हैं कि अब जब मिलेंगे 500 लोगों के साथ मिलेंगे। हेलो, हर हर नर्मदे। तो यहीं से मैं अब इस कार्यक्रम को समापन करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथियों का। स्पेशली हमारे बीच में डॉक्टर के गौतम सर ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हम सबके मेंटर आरवी द्विवेदी सर ने अपना अमूल्य समय दिया, उनको भी मैं दिल से पूरी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी रॉयल्टी अचीवर जिन्होंने दिन रात कर दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनको भी मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारी मात्र शक्तियाँ हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आप सब इतने चैलेंजिंग समय में भी आप सब हमारे साथ आए, इसमें शामिल हुए। मैं दिल से पूरी टीम की तरफ से, टीम नंबर 1 की तरफ से आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हम इसी तरह चलते रहेंगे और एक दिन हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं आगे समझ सर जी। धन्यवाद सर।
डॉक्टर साहब चले गए लगता है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, चलिए। आप लोगों ने जो कार्यक्रम देखा वो एक आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा यादगार पल बनेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आप लोगों ने जो देखा है वो गवाही है बहुत सारे संकल्पों की। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर साथी हैं, बाकी लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने दें। कोई ऐसा साथी है जिसका सेलिब्रेशन ना हुआ हो? हेलो, कोई छूटा तो नहीं है अभी? आप नहीं ना, 2 लोग छूट गए हैं। आप आइए दौड़ के। अब लास्ट में हम विसर्जन करते हैं और आपका भी सम्मान छूटना नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए सम्मान से। बिल्कुल, मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा कि पूरे सम्मान के साथ आप सब जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं इनवाइट करता हूं सर को। बिल्कुल, न्यूट्री चार्ज वाला सर्टिफिकेट आपको दीजिए, एक न्यूट्री चार्ज वाला। जबरदस्त, आप दीजिए, आपको सर्टिफिकेट। आप ताली बजाते रहिए। थक गए ताली जाते जाते क्या हो कह रहे थे कि आरजी सर ने उनको कहाँ पहुँचाया है, वीरेंद्र तिवारी सर ने कहाँ पहुँचाया है। तो मैं अपनी टीम को सामने रखा हुआ हूँ और मैं बताऊँगा कि आरजी साहब मेरी तरफ देखेंगे अब, क्योंकि मैं यहाँ से धारा बदलने वाला हूँ। मिलता है कि जिनको देखा, जिनकी मूर्ति बना के, जिनके दिमाग में हमारी इमेज है, वो आज हमारे साथ है। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि अगली बार जब हम इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आपके आशीर्वाद से बड़े अचीवर्स लेके आएंगे, वहाँ पर भी आपका समय मिलेगा। और इसी तरह से डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, क्रॉस लाइन जरूर है आप मेरे, लेकिन मतलब आपका कद बहुत बड़ा है और उस कद को आरसीएम में कोई लेने वाला बचा नहीं है। मतलब आने वाले समय में भी नहीं आ पाएगा। मैं तो कोई बात ही नहीं है ना, आपने अलग ही चीज़ कर दी। लोग डायमंड का सपना लेते होंगे, स्टार डायमंड का लेते होंगे, लेकिन वो कद वहाँ भी नहीं मिलने वाला जो आपने अचीव कर लिया है। और आपका ये बड़प्पन है कि आरवी सर का आशीर्वाद बताते हैं आप। सही बात है कि आरवी सर एक जौहरी हैं, मैं ये मानता हूँ और मैं शुरू से बात मानता हूँ। वो किसी भी व्यक्ति को तराश सकते हैं, है ना, लेकिन आप तो पहले से ही तराशे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो प्रकाश डाला है, पूरे भारत में आपका नाम कर दिया है। बहुत सारे डॉक्टर्स को हम जानते हैं, लेकिन आपके जितना बड़ा कद किसी का नहीं है और नार्सिम में भी किसी का हो पाएगा। पर आपने जो समय दिया, मैं निवेदन आपसे भी करूंगा कि अगली बार जरूर आप हमको समय देंगे। निश्चित रूप से भास्कर सर मुझे बताते हैं कि आपका बहुत सपोर्ट मिलता है डॉक्टर साहब का। सतना में वो अकेले काम करते हैं, मेरे सीनियर भी यहाँ रहते हैं, शहडोल में ही मैं भी यहाँ रहता हूँ, वहाँ पर जा नहीं पाते, लेकिन वो लगातार बताते हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब बोले हैं, डॉक्टर साहब से मिलवाया है हमने। तो मैं इसके लिए, भले आप मेरी टीम में नहीं है सर, लेकिन मैं आपका एज ए सीनियर सम्मान करता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ और मैं आभारी हूँ कि आप इस तरह का बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा विचार रखते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर जो लोग भी आए हैं, कुछ नए अचीवर्स आए हैं, नए अचीवर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने संकल्प की ताकत को मजबूत करें। जिन लोगों को आपने स्टेज में देखा और जिन लोगों की वजह से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस जगह पर आप भी जा सकते हैं। यहाँ कोई अलग करना नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा जिद करनी पड़ती है। जैसा कि सर कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब मैं ऑफिस से खाली होता था तो किसी के घर जाता था, है ना। ये साहस का विषय है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर इतना सारा ईगो होता है कि किसी के सामने मैं कैसे जाऊं, कैसे झुकूंगा। वो ऑलरेडी इतने बड़े डॉक्टर हैं और किसी के घर जा रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आरसीएम को किस लेवल पे वो जी रहे हैं, है ना।
मतलब जो कुछ उनके पास है पहले उसको दांव पे लगा दिया। मिलेगा क्या मिलेगा वो तो बात की बात है, पहले तो उन्होंने लगा दिया। और किसके कहने पर? आर्मी सर के कहने पर। तो ये जो गुरु शिष्य का जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा भारत जानता है, पूरा आरसीएम वर्ल्ड जानता है, इसी स्तर तक ये बात जानते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी कि हमारे सर द्विवेदी सर के माध्यम से संपन्न हो पाया। आप लोगों के बीच जो एक कड़ी का काम करते हैं तो वो सर का काम करते हैं। हालांकि मैं उनको अपने से अलग नहीं मानता, इसलिए उनका बार बार नाम नहीं लेता हूँ, पर यह है कि आप लोगों से जुड़ाने का जो काम किया है वो आपने ही किया और आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। सबकी